हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आकाश चौधरी स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टूडेंट अड्डा पे, जहां पे हम क्लास ट्वेल्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कहते हैं एक सीरीज चला रखी है हमने। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एमसीक्यू टाइप हो, 2 मार्क्स टाइप हो, 3 मार्क्स टाइप हो एंड 4 मार्क्स टाइप हो, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन हमारे उस वीडियो के अंदर देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जाके आप पहले उसके चैप्टर को अपने देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8, जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बेटा 5 नंबर का चैप्टर है और इतना इजी चैप्टर है ना कि 5 नंबर आप बस समझ लो अपनी जेब के अंदर आपको कर लेने हैं। ठीक है, एक वीडियो देखनी है, 5 नंबर अपनी जेब के अंदर कर लेने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन सामने आ रहा है आपके। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन एक्स कॉमा वाई सच डेट। हमें यहाँ पे एक पैराबोला मिला है आपके सामने, जरा एक मिनट रुक जाइए। आपको यहाँ पे मिला है पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दी है यहाँ पे इन्होंने। इक्वेशन है आपके सामने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो यहाँ पे दे रखा है आपको, ये बेसिकली दे तो ये रखा है कि वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू यहाँ पे वाई, ये दे रखा है। तो इसमें से आप क्या निकालेंगे, देखो बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी आपकी यहाँ से। और एक दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू मतलब कि वाई। अब देखो इतना सा हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया, कि ये किसकी इक्वेशन है। बेटा ये आपके पैराबोला की इक्वेशन है। अच्छा ये किसकी इक्वेशन है, ये आपकी कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो जरा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ग्राफ ग्राफ आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो इसका जो बेटा यहाँ पे ग्राफ बनेगा ना, वो आपका ये वाला बनेगा यहाँ से, इस तरीके से। क्लियर हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आपने यहाँ पे बना दिया, इसका बन गया। अच्छा यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ पे जो लाइन होती है ना वो आपकी ओरिजिन से ऐसे निकलती हुई जाती है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर चलिए इतना हो गया। अब हमारा यहाँ पे जो मेन बात आएगी ना, अब ये वाला पॉइंट तो हमारा 0,0 है, ये वाला पॉइंट तो आपको पता है। आपको ये वाले पॉइंट निकालना है। सारा खेल यहाँ पे ये है कि आपको एक पॉइंट मिल जाए तो आप सारा इंटीग्रेशन निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, इंटीग्रेशन के थ्रू। चलिए अब क्या करेंगे आप, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, y है, y की वैल्यू x है, तो आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। आपने वाई स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पे x की रख दी, y की जगह x रख दिया। तो आप इधर ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर x इज इक्वल टू जीरो और आइदर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x के पॉइंट कितना आ गया 1, यहाँ से x का पॉइंट कितना है 0। अब क्योंकि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन देखिए आप, x इसके बराबर है, y के बराबर है, तो y भी कितना हो जाएगा 0। यहाँ से y कितना हो जाएगा हमारा 1। इसका मतलब देखो एक पॉइंट तो हमारे सामने ये रहा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक पॉइंट हमारा ये रहा। ठीक है, पॉइंट मिल गए हमें। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना है 1,1, और ये वाला पॉइंट 0,0 हमें पहले से ही पता था। अब उसने हमसे क्या बोला बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो रीजन को ऐसा बनना है, हमारा रीजन बनना है, देखो ये वाला, ये अंदर वाला रीजन बनना है हमारा। दिख रहा है सभी को, ये अंदर वाला रीजन। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर है, यहाँ पे हम करेंगे आपका इंटीग्रेशन। देखो ये क्या है 0, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देखो ना, ये वाला पॉइंट कितना हो गया आपका 1,0। तो 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं हम, 0 से लेके जा रहे हैं हम यहाँ पर 1 पर। अच्छा ऊपर बेटा देखो ध्यान से समझना, अगर मुझे बीच का एरिया निकालना है तो मुझे ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस करना, मतलब कि ये नीचे वाला जो है ये माइनस करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। तो ऊपर का कर्व जो आ रहा है, ये जो ऊपर का कर्व आ रहा है, ये तो पैराबोला का है। पैराबोला के कर्व के लिए आप यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ रहा है आपके सामने। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे y1 माइनस, नीचे से आएगा y2, यहाँ पे आएगा आपका dx। अब y1 की वैल्यू क्या है, ऊपर से आपका आ रहा है क्या, पैराबोला। तो पैराबोला y की वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो y आपका आ जाएगा रूट एक्स के बराबर, किसके बराबर, रूट एक्स के बराबर। माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया, y बराबर आ गया आपकी x के बराबर। तो यहाँ पे आपने इसको रख दिया, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से लेके 1, इसको आप ले सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस यहाँ पे x हो जाएगा ये dx। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, पावर ऐड कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 3/2 अपॉन में भी 3/2 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब डाल दीजिए इसके अंदर अपर लिमिट, फिर एक बार लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे 2/3 1 की पावर 3/2 माइनस वन वन का स्क्वायर अपॉन 2।
अब बेटा लोअर लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट में ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे डालेंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे जीरो हो जाएगा, पूरा पार्ट कितना हो जाएगा लोअर लिमिट का एक साथ जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3, 1/3/2 बन ही रहेगी। एक मिनट, ये एक मिनट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टू, आपका 2/3 × 1 हो जाएगा, माइनस का 1/2। यहाँ पे एलसीएम आएगा इसका 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलसीएम आएगा 4, और 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2, 2 × 2 4, माइनस यहाँ पे आपका कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, तो आंसर आएगा इसका 1/6 स्क्वायर यूनिट। क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन में करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है y इज इक्वल टू मॉड के अंदर, यहाँ पे मैं दे रखा है y इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाइए जरा, यहाँ पे हमें मिला है यहाँ पर है y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x-1 एंड y इज इक्वल टू 1, इन दोनों के लिए हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए, तो जैसे बेटा ये वाला आपको दिख रहा है मोड वाला, तो मोड के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू देखूँ तो वो आएगी आपकी x-1। ठीक है, और अगर मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसकी, जब हम नेगेटिव के लिए देखेंगे तो इसके बाहर नेगेटिव आ जाएगा साइन यहाँ पे, और ये हो जाएगा x-1। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x प्लस का 1। इसका मतलब यहाँ पे दो ग्राफ बनेंगे, मतलब दो लाइन्स आएंगी यहाँ पर। चलिए, पहले हम इसके लिए देख लेते हैं, जब ऊपर वाला जो हमारी लाइन जा रही है इसके लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रखा बेटा x रखा आपने अपना 1, रख लेते हैं 1 रख लेते हैं x, तो यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा आपका? 0 आएगा। ठीक है, देखो आपने रखा 2, आपने रखा कितना पॉइंट? 2 रखा। 2 रखेंगे तो कितना आएगा आपका पॉइंट? 1। 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 2। अच्छा, एक पॉइंट पीछे की तरफ का भी ले लीजिए। अगर बेटा देखो, अगर आपने यहाँ पे रखा कितना, 0 रखा, 0 रखा तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। 0 पे क्या आएगा? माइनस का 1। चलिए, इसके लिए भी पॉइंट बना लेते हैं, अपने पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर। आपने रखा 0, अगर आपने रखा यहाँ पर 0, तो 0 पे कितना आएगा? यहाँ पर 1 आ रहा है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने रखा 1, तो 1 पे कितना आ रहा है आपका यहाँ पर? ठीक है, 1 पे आपका आएगा यहाँ पर 0। ठीक है, -1 + 1 0 हो गया। आपने रखा अपना x2, तो माइनस का 2 + 1 कितना आएगा? -1। तो यहीं से अपने ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ऐसे ही यहाँ पे -1, -2, -3, -2, -1, 1 2 3 4, और यहाँ पे अपना y = 1 ले लेते हैं, 2 3 4, मतलब कि 4 3 2 1। चलिए, पहला पॉइंट देखते हैं। 0 पे -1, 0 पे, 0 पर क्या है आपका यहाँ पर? ठीक है, या फिर यहीं से देखिए 1 पे 0 है आपका, x जो है वो 1 पे क्या है? 0 है। 1 पर ये रहा यहाँ पर 1, ये रहा, और 0 यहीं पर रहेगा। 2 पे कितना है? 2 पे है आपका 1, ये रहा। 3 पे कितना है आपका? 3 पे है आपका सामने, ये रहा 2। इसका मतलब बेटा ये इस तरीके से जाएगा आपका, यहाँ से ये जाएगा आपका इस तरीके से। चलिए, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका नीचे वाले के लिए करेंगे। 0 पे कितना है बेटा? 1। तो देखो 0 पे देखेंगे तो कितना आ रहा है? 0 पे ये आ रहा है 1। ठीक है, अब देखेंगे आप अपना 1 पे कितना आ रहा है आपका? 1 पे 0 यही है। ठीक है, फिर रखेंगे 2 पर। 2 पे कितना आ रहा है आपका? -1। 2 पे आपका -1 है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है आपका 2 का -1। इसका मतलब ये आपका इस तरीके से जाएगा बेटा, इधर की तरफ। ये जाएगा आपका ऐसे। एक मिनट, ये आपका इन दोनों को ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ से। ये एक मिनट ऐसे जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इन्होंने कौन सी बोली आपकी? y = 1, एंड y = 1 लाइन तो आपकी ये जा रही सामने से। ठीक है, y = 1 आपकी लाइन सामने से ये जा रही है। तो इसका मतलब आपका जो एरिया होगा इन साइड वाला, वो कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया होगा, ये निकालना है आपको। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना, इस एरिया में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको तीन ग्राफ दिखाई, मतलब कि दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। एक आपको दिखाई देगा यहाँ से लेके आपको यहाँ तक,
ध्यान समझिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक में एक अलग है, और यहाँ से लेके यहाँ तक में एक आपको अलग ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन अलग है, ये वाली लाइन अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। ये आपका y इक्वल टू क्या है आपका, ये है आपका पॉजिटिव का y इक्वल टू एक्स माइनस वन, और ये वाली लाइन जो आ रही है ये आपकी माइनस का x प्लस वन। ठीक है, तो और ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से आपकी आ रही है y इक्वल टू वन। इसका मतलब ये माइनस करेगी इन दोनों को। तो हमारे जो रिक्वायर्ड एरिया होगा बेटा, देखो ध्यान समझना, रिक्वायर्ड एरिया मैं इतना आराम से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक बारी में। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया देखो जरा, ऊपर वाला जो एरिया है आपका, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है ना आपका। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लेंगे, जीरो से लेकर टू, जीरो से लेकर टू, देखो ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जीरो पे, यहाँ पे जा रहा है आपका टू पे। जीरो से लेकर टू, यहाँ पे आपको लिखना है अपना क्या, वन डी एक्स, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है वन। माइनस करेंगे आप इन दोनों एरियाज को एक साथ। अब देखो यहाँ पर जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, वन तक, तो यहाँ पे आएगा जीरो से लेके वन, और ये वाला जो ग्राफ है ये है आपका माइनस का एक्स प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि दूसरी तरफ से प्लस होगा, और यहाँ जाएगा आपका वन से लेकर टू, वन से लेकर टू, और ये वाला ग्राफ कौन सा है आपका, एक्स माइनस वन, ये वाली लाइन डी एक्स, और ये आपका यहाँ से बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स यहाँ पे वन का आ जाएगा एक्स, यहाँ पर टू, यहाँ पे जीरो, माइनस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का एक्स, इसकी लिमिट जाएगी आपकी वन और जीरो, प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस का एक्स, यहाँ पे जाएगा टू, यहाँ पे जाएगा आपका वन। चलिए ये हो जाएगा, यहाँ पे डालिए वैल्यू, तो जो हो जाएगा टू माइनस जीरो पे हो गया खत्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डाला आपने वैल्यू डाली। ठीक है, ये वन डालेंगे तो वन का वन अपॉन टू, माइनस का वन अपॉन टू, प्लस का वन, और जब जीरो डालेंगे माइनस का जीरो हो जाएगा, पूरी लोअर लिमिट खत्म। प्लस जब आपने टू डाला, टू का स्क्वायर होगा अपॉन में टू, माइनस का टू, फिर लोअर लिमिट डालेंगे, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट वन का स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, और बस लास्ट स्टेप है, माइनस का वन अपॉन टू प्लस का, यहाँ पे आपका एक मिनट, प्लस का वन, यहाँ पे देखिए टू से यहाँ पे आएगा फोर अपॉन टू, टू कितना आएगा बेटा, प्लस का टू माइनस का टू। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का वन बाय टू और प्लस का वन, अंदर साइन ओपन हो गया, टू से टू कट गया, माइनस का वन बाय टू माइनस का वन बाय टू कितने हो गए, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे टू माइनस वन और वन कितने हो गए, टू, बाहर से टू आया, माइनस का वन बाय टू कितना हो गया, प्लस का वन बाय टू, ये भी कितना हो गया, प्लस का वन बाय टू, ये हो गया कट गया। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका, वन स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो यहाँ से ग्राफ का कोई भी मतलब इस तरीके से आपका आता है तो आप आराम से यहाँ से निकाल लेंगे। बस कुछ नहीं है, आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बना के अपना आराम से यहाँ पर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बेटा देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने अब आया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कैसे करेंगे वो जरूरी है, वो समझिएगा एक बार। देखो करना क्या है, इसमें दे रखा है इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 32। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। 32 की अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 2, या इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, फोर का स्क्वायर इंटू टू लिख सकता हूँ। तो फोर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना, क्या मैं इसको फोर रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो फोर का स्क्वायर करेंगे 16, रूट टू का स्क्वायर करेंगे रूट टू, 16 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी जो रेडियस है वो निकल के आ गई है, आर कितना निकल के आ गया है मेरा, आर निकल के आ गया फोर रूट टू। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ सर्कल, तो बेटा सर्कल आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट हमेशा रेडियस का पॉइंट ही होता है, मतलब कि फोर रूट टू कॉमा जीरो, ये पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट कितना होता है, जीरो कॉमा फोर रूट टू, ये पॉइंट भी आ गया। अच्छा चलो ठीक है, सर्कल का बन गया। सेकंड है y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा y इज इक्वल टू एक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, y इज इक्वल टू एक्स आपकी लाइन ऐसी जाएगी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ था। चलिए ऐसी लाइन आपकी यहाँ से ड्रॉ करके, इसका मतलब मुझे ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, और एंड द एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस कौन सी है आपकी, ये रही नीचे, मतलब कौन सा एरिया हो गया अब आप देखिए, ये
इधर से ये वाली लाइन अभी बोली है y इक्वल टू एक्स, और इधर से ये, मतलब इतना सा एरिया आपको निकालना है पूरा एरिया के लिए, वो नहीं बोलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए, इसका मतलब बेटा मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है। कौन सा पॉइंट निकालना है? ये वाला। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। आपको ये थोड़ा सा फिगर में ठीक से नहीं बना है, लेकिन आपको इतना दिखाई देगा कि ये जो आपका कर्व है वो ऐसे कर्व आ रहा है। ठीक है, और ये जो कट हो रहा है ये ऐसे कट हो रहा है, ये ठीक है। अब इसमें मैं आपको यहाँ पे ठीक से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि देखो, ये वाला पॉइंट है आपका 4√2, 0। ये वाला पॉइंट है आपका 0, 0। ये कर्व अलग है। ये कर्व किसका? लाइन का कर्व है। ये है y इक्वल टू एक्स का, और ये वाला कर्व किसका? आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4√2 का होल स्क्वायर। तो बेटा अब मुझे ये वाला पॉइंट तो चाहिए। क्यों भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये वाला कर्व है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट लगेगा अलग, ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे। और यहाँ से लेके यहाँ तक पे कर्व अलग है, इसका मतलब ये कर्व अलग है और ये कर्व इस लाइन के लिए अलग है, मतलब दो लिमिट्स अलग हैं यहाँ पर। क्लियर हुआ? पहला आइडिया लगा आपको? चलिए, अब भाई ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? पॉइंट निकालेंगे यहीं से। ये जो आपने दिए ना यहाँ पे पॉइंट, ये आप इसके अंदर डाल दीजिए। मतलब कि x की वैल्यू y के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। तो 2x² इक्वल टू 32। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +-4। कितनी आ गई? +-4। क्योंकि उसने हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बोला है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कितनी लेंगे? 4। कितनी लेंगे बेटा? 4 लेंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो गया होगा? अब आप बताओ, ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो गया होगा? 4। ठीक है, x4 आ गया। अब x4 है तो y भी कितना होगा हमारा? 4 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा निकल के आ गया 4,4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया आपका पॉइंट? ये हो गया आपका 4,0। 4,0। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। जब मैं रिक्वायर्ड एरिया की बात करूंगा, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, जीरो से लेकर 4, जीरो से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, जीरो से लेकर 4। और यहाँ पे कर्व कौन सा है? वाई डी एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई, मतलब यही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या, यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 4√2 तक। कहाँ तक? 4√2 तक। अच्छा, यहाँ पे जो कर्व है वो हमें वाई की इक्वेशन चाहिए। अब वाई की इक्वेशन कैसे निकलेगी, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपकी इक्वेशन दे रखी थी ये, तो मैं यहीं से निकाल देता हूँ। वाई स्क्वायर इजल टू 32 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो वाई इजल टू अंडर रूट के अंदर 32 को लिख सकता हूँ मैं 4√2 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ बेटा। तो यही उठाकर आपको अपना यहाँ पर अब रख देना है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 4√2 का होल स्क्वायर माइनस का, इस तरह कर देना है। यहाँ पे आ गया आपका dx। चलिए, यहाँ पे आ गया dx। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो y का क्या हो जाएगा? y, यहाँ पे y की वैल्यू, देखिए बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी आपकी x dx। ठीक है, रख देंगे अभी। जीरो से लेकर 4x dx प्लस, इसमें देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको बेटा? ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं आपके लिए इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, अगर कहीं पे आपको मिलता है a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा था आपने। ठीक है, मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये होता है आपका x/2, जो अंडर रूट में लिखा हुआ है इसे ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर यहाँ पर +a² साइन इनवर्स a² साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। प्लस में आ जाता है आपका यहाँ पे क्या? सी। क्लियर हुआ पहले इतना? ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए, तो यही ये चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। चलिए, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जाएगा x/2, अंडर रूट में जो लिखा हुआ है 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए कितना है मेरा? 4√2। 4√2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स कितना? एक्स ही रहेगा यहाँ पे 4√2। ए की जगह 4√2 आ गया, और यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे 4√2 अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी ये पहुँच गई। चलिए, यहाँ पे एक्स का करेंगे तो x² 2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। प्लस, अब बेटा अपर लिमिट इसकी डाल दे स्टार्ट कर दिए। देखो, जब आप अपर लिमिट का 4√2 डालोगे यहाँ पे, तो बेटा 4√2 में से 4√2 का स्क्वायर ओपन में कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब स्टार्टिंग का पार्ट कितना आएगा? 0। प्लस 4√2 का स्क्वायर कितना होता है? 32।
32 यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 4√2, नीचे से भी कितना है 4√2। ठीक है, ये होगी हमारी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में डालेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 4/2 अंडर रूट के अंदर 4√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो गया पहला पार्ट। चलिए अब आगे का पार्ट है इसमें। आगे का पार्ट में क्या आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस होता है। तो 4√2 का स्क्वायर कितना हो गया, अगेन 32, 32/2 साइन इनवर्स। और इसके आगे का मैं पार्ट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/4√2। ये आपकी होगी लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, चलिए दोनों पार्ट ऑफ गया हो गए। यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/2 -0, ये इधर का पार्ट हो गया। प्लस इसमें देखते हैं ये 0 है, ये हो जाएगा 16। बेटा ये देखो कितना आ गया 1। साइन इनवर्स 1 कितनी वैल्यू होगी, ये होगी आपकी साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू होगी, माइनस ये देखो जरा ध्यान से यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देखो 4/2, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2। चलिए, और यहाँ पे देखो 32 है, ये कितना है 32, और 4 का स्क्वायर 16, 32 -16 √16, और उसके निकल के आएगा आपका 4 माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 से 4 कटा, और साइन इनवर्स, ये साइन कितने पे होता है, साइन π/4 पे होता है, ये यहाँ पे खत्म। साइन इनवर्स से साइन कटेगा, साइन इनवर्स से साइन कटेगा। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, 16 इंटू π/2 माइनस का 8 माइनस का प्लस वो माइनस का 16 इंटू π/4। 4 से काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 4 टाइम आ जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा साइन, 8 प्लस 8 पाई माइनस का 8 माइनस का 4 पाई, से 8 से 8 कटा, आंसर कितना आया 4 पाई स्क्वायर यूनिट। इतना करना है। क्लियर हुआ इसमें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये आपका। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए आराम से इसको कराया मैंने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द वाई एक्सिस एंड द लाइन। देखो बेटा सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स एंड द वाई एक्सिस। तो मैं दोबारा से बना देता हूँ जरा इसको। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए जरा। ठीक है, एक मिनट, ये आपका मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इस बार। ये बना, ये आपकी लाइन गई ऐसे। चलिए, इस बार उसने कहा है वाई एक्सिस से बनाओ, तो मतलब कि वाई एक्सिस तो इधर है ना, वाई एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस तो ये रही। ठीक है, अच्छा ये वाला तो आपका है वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे देखो बेटा हमें कौन सा पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सारा खेल इस पॉइंट पे आ जाएगा। देखो अब ध्यान से समझो, इसका मतलब यहाँ पर ये 0 है, 0,0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, कितनी आएगी वो यहीं से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा निकल जाएगा। हालांकि हमें पता है ये हमारा पॉइंट कितना आएगा, 4,4 आएगा, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन करा है। बिल्कुल सेम पार्ट है, बिल्कुल 32 ही वैल्यू है, ये भी वाई इक्वल टू एक्स है। तो ये वाला पॉइंट जो आएगा हमारा 4, ये कितना आएगा हमारा 0,0,4, ये होगा हमारा 4,4। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ, ये वाला हो गया 0 से लेकर बेटा कितना हो गया 4। अब देखो ये वाई के लिए सॉल्व होगा, ये होगा आपका 0 से लेकर 4। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाएगा आपका कितना, यहाँ से आप लिखेंगे विल रेंज, इसके लिए आप लिमिट लिया आपने वाई की, तो वाई के लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे डी वाई आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई डी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 से आगे जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा 4√2, 0,4√2। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 4 से लेके 4√2 तक। ठीक है, नीचे से देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक गए, यहाँ से लेके यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे कर्व कौन सा आ रहा है, यहाँ पे कर्व आ रहा है आपका फिर से सर्कल का। सर्कल का कर्व तो आपने पहले ही निकाला था, तो इस बार आपका जो निकलेगा, ठीक है, वो y की टर्म में निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 4√2 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स, मतलब कि माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, इतना आ गया।
और यहाँ से आपका आ गया dy। इसको सॉल्व कर लेना है बेटा, ठीक है। आंसर तो मेरे ख्याल से सेम आएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप समझो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों को एक साथ लेके दिखाया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x², ठीक है। तो ये आपका पैराबोला है, एंड द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस का 2y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पैराबोला के लिए आप ये मत देखो कि इधर 4 दे रखा है इधर y दे रखा है। आप तो बेटा बस बहुत एक सिंपल सी बात करो, एक अपना पैराबोला बनाओ। पैराबोला कौन सा बनेगा, 4y इक्वल टू 3x²। देखो एक्स स्क्वायर रहा ना, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स के इधर का भी एक वैल्यू जाएगी और एक्स के इधर का भी एक वैल्यू जाएगी। इस तरीके से अपना पे पैराबोला बना लिया। क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट है कि आपको एक लाइन बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। अब लाइन कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी, सीधी बनेगी, कैसे बते पता नहीं है। चलिए तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ से वैल्यू डाल इसमें डाल दीजिए, यहाँ से वैल्यू इसमें डाल दीजिए। क्लियर हुआ। अब कैसे करेंगे आप समझो जरा इस चीज़ को। आप करेंगे यहाँ से, इसे मान लीजिए फर्स्ट और इसे मान लीजिए सेकंड वैल्यू। तो यहाँ से आप 4y की वैल्यू दे रखी है 3x² दे रखी है। तो यहाँ से आप अपनी किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 2y की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू, 2y की। 2 इसमें मल्टीपल में होगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 x², 3/2 x²। इसे कर दीजिए पुट इन सेकंड। चलिए ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 2y की वैल्यू कितनी है, 3/2 x² प्लस का 12 इजल टू 0। एलसीएम लेंगे ये तो हो जाएगा आपका 6x माइनस का 3x² प्लस का 24 इजल टू 0। नीचे का 2 ऊपर मैंने डायरेक्ट भेज दिया। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसे अब 6 से करके लिखेंगे 3x² माइनस का 6x माइनस का 24 इजल टू 0। ये आ गया आपके सामने। 3 कॉमन लेंगे तो x² माइनस का 2x माइनस का 12 इजल टू 0, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आ गई है x² माइनस का 2x माइनस का 12 इजल टू 0। मतलब मल्टीप्लाई करने पे 12y एंड माइनस करने पे 2y। तो कौन से होंगे आपके, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 12y, ठीक है, और माइनस करने पे 2y, कौन से होंगे, 6 और 2 9, ठीक है। और कौन से बैठेंगे जी, चलो करके लेते हैं। 2 से करा 6 आएगा, 2 से करा 3 आएगा, 3 से करा 1 आएगा, 3 4 और 3 आ रहे हैं। हमने कुछ गलती करी है क्या बेटा, कुछ शायद गलती हुई है हमारे यहाँ पे। गलती ये रही, गलती तो सामने ही है देखो। गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है हमारी यहाँ पर कि यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया था तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 8 आएगा आपका। मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा, हाँ तो अब आ रहा है, ठीक है। तो x² माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे तो 4 और 2 आएंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इजल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इजल टू 0। तो ये आपके पॉइंट आएंगे 2, x प्लस 2 और यहाँ से आएगा x माइनस 4। यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस 2, यहाँ से वैल्यू आएगी x इजल टू 4। अब आपको क्या करना है, वापस y की वैल्यू निकालनी है। तो आप वहाँ पे रखेंगे जहाँ से आपने निकाला था। देखो यहाँ पे 2y इजल टू 3/2 है ना, तो आप यहाँ से लिखेंगे 2y इजल टू 3/2 x², इसमें रख दीजिए। तो 3/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 6। यहाँ से आपका 2y, तो y इजल टू कितना आ गया 3। पॉइंट निकल के आ गया -2,3, ठीक है। चलिए -2 पे कितना आ रहा है आपका पॉइंट 3। नेक्स्ट अपना यहाँ पे डाल लीजिए, तो 2y इजल टू 3/2 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, 16/2 8, 24 आएगा। 2y, तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ से 12। तो पॉइंट आ गया आपके 4,12 और दूसरा पॉइंट आ गया है आपका यहाँ से -2,3।
अब इन पॉइंट को ही ड्रॉ करना है आपको यहाँ पे। देखो बेटा, 4,12 जरा खुद देखो, जरा थोड़ा ऊपर आएगा। 4 मान लीजिए यहाँ पर है, तो 12 कहीं यहाँ पे जाके आएगा। दूसरा पॉइंट क्या आया था हमारा, पीछे का पॉइंट ये था हमारा -2,3, -2। तो -2 कहीं यहाँ पे होगा, और 3 करीब, अगर 12 वहाँ है तो करीब यहाँ तो होगा ही होगा ना। इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है ना, ऐसे जाएगी हमारी लाइन। क्लियर हुआ? इस तरीके से। तो हमें निकालना है एरिया। तो एरिया कौन सा एरिया हुआ, ये वाला एरिया हुआ क्या? पूरा एरिया ये वाला हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना होगा, अभी हमने बताया ये वाला पॉइंट कितना है, -2,3। ये कितना होगा, -2 कितना होगा, -2। और ये वाला पॉइंट कितना है, हमने अभी तक बताया आपका 4,12। ठीक है, 4,12, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया आपका, 4। ठीक है, तो देखो रेंज क्या होगी, अब इसका मैं एरिया निकालने जाऊंगा। ठीक है, तो हमें लिमिट पता लग गई है इसकी, कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, -2 से लेकर कितना, 4 तक, -2 से लेकर 4 तक। ऊपर से एरिया किसका है, ऊपर से लाइन, ऊपर से आ रही है लाइन, लाइन की इक्वेशन यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकालिए अब यहाँ से। जैसे कि यहाँ से हम निकालेंगे आपका 3x + 12 = 2y। तो 3x + 12/2 = y। क्लियर हुआ? यहाँ से आप लिखेंगे यही, कि 3x + 12 में कितना, 2y, लगे 2। ये हो गया आपका ऊपर से। आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। और माइनस करेंगे किसको, नीचे से करेंगे आप अपने पैराबोला को। पैराबोला के लिए तो ये रही यहाँ पे, मतलब कि 3/4 ये डाल दीजिए अपनी यहाँ पे इक्वेशन। 3/4 माइनस का 3/4 x², और रेंज क्या है, रेंज इसकी सेम है। हाँ, तो इसको आपको दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप एक काम कीजिए बेटा, ये 3x + 12 है ना, अपॉन में 2। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए, 1 मिनट रुको, इसको पूरे को आप अलग अलग कर लीजिए। चलिए, ये कर लेते हैं, -2 से लेके 4, 3/2x + 12/2 6 हो जाएगा, माइनस का 3/4 x²। इतना क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, ये से इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 3/2 x² अपॉन 2 प्लस का 6x माइनस का 3/4 x³ अपॉन 3, इतना आ गया। ठीक है, और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दीजिए, 4 एंड -2। इतना आपको सॉल्व कर लेना है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो भी है उसके आगे जरूर लगा देना बेटा स्क्वायर यूनिट, नहीं तो हाफ मार्क अपना आप खो देंगे। क्लियर हुआ? इस तरीके से क्वेश्चन करना है ये वाला। चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब देखो, इलिप्स की इक्वेशन जो होती है वो हमारी यहाँ पे दे रखी है, मैं दिखा देता हूँ। ए वैसे होती है x² अपॉन 9 + y² अपॉन 4 = 1। अब यहाँ से बेटा देखो, इसको कंपेयर करना होता है इक्वेशन, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है हमें, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2। अगर इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, अगर a और b से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन, जो आपका वो बनेगा इलिप्स, वो बनेगा ऐसे वाला। मैं अभी इससे पहले समझा देता हूँ आपको। अगर, और अगर दूसरा केस होता है, अगर होता है दूसरा केस, ठीक है, मतलब कि a इज लेस देन b, तो आपका जो बनेगा ये वाला बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मतलब अलोंग द वाई एक्सिस बनेगा। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो a यहाँ पे क्या है आपका, बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे a = 3 एंड b = 2। ठीक है, तो ये अलोंग किसकी होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस बनेगा आपका। चलिए, अलोंग द एक्स एक्सिस बनेगा, तो चलो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये आपका मान लीजिए इलिप्स हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा इलिप्स का, ये कुछ नहीं है, ये जो पॉइंट था ना आपका, ये 3 वाला यही होता है। ठीक है, मतलब कि 3,0, और ये वाला इस पे जो होगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका 0,2। मतलब कि ये बी वाला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर आ रहा है तो 0,2 होगा, ये एक्सिस पर आ रहा है तो 3,0 होगा। चलिए, ये आपका बन गया एलिप्स। सेकंड कह रहा है, एंड द लाइन, लाइन भी दे रखी है बेटा यहाँ पे, x/3 + y/2 = 1, ये लाइन भी दे रखी है। तो ये लाइन के पॉइंट्स निकालने हैं, ये लाइंस के क्या निकालने हैं आपको, पॉइंट निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से बोल लो, एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे।
बेटा आपने डाली एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जब आपने यहाँ पे जीरो डाली तो एक्स ये जीरो हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर टू। आपने डाली वाई की वैल्यू जीरो, ठीक है, वाई की वैल्यू जीरो डाल दी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे थ्री। तो पॉइंट दिखाई देगी आपको, जीरो पे, जीरो पे टू ये वाला पॉइंट आ गया, और थ्री पे जीरो ये वाला पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में क्या ये दोनों पॉइंट को क्या करना पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा। एंड हमने हमने क्या पूछा, उसने हमसे पूछा उसने स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया तो यही वाला है, स्मॉलर एरिया तो कौन सा है हमारा, ये वाला है। चलिए ये स्मॉलर एरिया निकालना है, इसका मतलब ऊपर से तो ये माइनस करेगा और नीचे इसे ऊपर से माइनस करेगा। अब लिमिट बता दीजिए मुझे, लिमिट क्या होगी, एक्स की लिमिट देखिए, ये क्या है, एक्स की लिमिट ये जीरो है, यहाँ पे कितनी है थ्री, तो जीरो से लेकर थ्री। क्लियर हुआ। चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, जीरो से लेकर थ्री। ऊपर से क्या आ रहा है आपका, पैराबोला आ रहा है, तो वाई वन, और नीचे से आ रहा है आपका, तो अलग अलग लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वाई वन की इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, यहाँ से मैं वाई वन के लिए बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ से जो आपकी इक्वेशन थी, ये थी एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू वन, ये था। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन फोर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन, इतना लिख लिया। इसके बाद वाई स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में नाइन, सॉल्व करते जाइए तो बस सिंपल, ठीक है। अब हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में नाइन। इस फोर को उधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अपॉन नाइन, अंदर आ गया थ्री स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट में जाएगा तो इधर से आएगा आपका एक मिनट, ये हो जाएगा आपका टू अपॉन थ्री, अंडर रूट के अंदर थ्री का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जीरो से लेकर कितना, जीरो से लेकर कितना था आपका, पीछे देखिए, जीरो से लेकर था आपका थ्री, वाई वन की वैल्यू आई है आपकी टू अपॉन थ्री, अंडर रूट के अंदर थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये है आपका आगे वाला। अब वाई टू, और वाई टू भी आपको निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप, ये देखो ये मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, वाई अपॉन टू इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन थ्री। तो वाई निकल के आ जाएगा आपका टू, ये हो जाएगा थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स अपॉन जो थ्री, और टू जाएगा इसके बाद, मतलब कि टू अपॉन थ्री, ये जाएगा टू अपॉन थ्री, थ्री माइनस एक्स, एक इसका एंट्री ऐसे यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स, दोनों एक साथ हैं। चलिए इसमें कर लेते हैं, टू अपॉन थ्री, यहाँ पे आएगा एक्स बाई टू, अंडर रूट के अंदर बिल्कुल सेम, थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस आएगा आपका ए स्क्वायर मतलब कि थ्री का स्क्वायर अपॉन में टू, साइन इनवर्स एक्स अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका थ्री, यहाँ पे आपका थ्री, यहाँ पे है आपका जीरो, माइनस इसका मैं नीचे कर देता हूँ, टू अपॉन थ्री, थ्री एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पे इसकी लिमिट जाएगी थ्री, यहाँ पे जाएगी इसकी लिमिट जीरो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। चलिए, अच्छा टू अपॉन थ्री ये वाला इसके साथ अलग आ रहा है ना, इसके साथ ये अलग है, ये अलग है। तो टू अपॉन थ्री, यहाँ पे देखिए बेटा, जब आप थ्री डालेंगे इसके अंदर तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन टू, साइन इनवर्स ये हो जाएगा थ्री अपॉन थ्री, माइनस जब लोअर लिमिट इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे देखो जीरो डालते ही ये पार्ट जीरो हो जाएगा। चलिए, साइन इनवर्स ये वाला पार्ट भी इतना हो गया, पूरा पार्ट आपका पीछे का जीरो हो गया इसका, प्लस इसका आ जाइए आप यहाँ पे, इसका में भी क्या है, एक मिनट, माइनस है ना, तो माइनस का टू अपॉन थ्री, ठीक है इतना आ गया। और जब आप इसके अंदर डालेंगे तो थ्री इंटू थ्री नाइन हो जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन, नाइन अपॉन टू, नाइन अपॉन टू, और पीछे का पार्ट पूरा जीरो है इसका, तो ये अपर लिमिट होगी, मतलब कि लोअर लिमिट इसकी जीरो हो गई। तो ये हो जाएगा आपका टू अपॉन थ्री, ठीक है, यहाँ से आएगा नाइन अपॉन टू, ये आएगा वन, मतलब कि पाई बाय टू, ठीक है। चलिए आगे, माइनस का, यहाँ से एलसीएम लेंगे, टू नाइन एटीन, देखो यहाँ पे एटीन आएगा, एटीन माइनस नाइन, यहाँ पे फिर से अगेन नाइन बाई टू ही आएगा, माइनस का टू अपॉन थ्री इंटू नाइन बाय टू, टू से टू कट जाएगा आपका यहाँ पर, थ्री से काटेंगे यहाँ पे थ्री आ जाएगा। अब इसे करेंगे सॉल्व, तो टू अपॉन थ्री इंटू नाइन पाई अपॉन फोर माइनस का थ्री, थ्री से काटेंगे यहाँ पे थ्री टाइम्स कटेगा, यहाँ पे कटेगा टू टाइम्स, ये आएगा थ्री बाई टू पाई माइनस का थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है, स्क्वायर
यूनिट। तो ये ऐसा एरिया निकला है आपका। ठीक है, क्लियर हुआ। बस कुछ नहीं करना है बेटा, एक तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, जो फॉर्मूला ये मैंने लगाया ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये पता होना चाहिए कि दो कर्व ऊपर नीचे आ रहे हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाला हमें 100% माइनस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ये है हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस पे स्क्वायर चढ़ रहा हो उस एक्सिस के दोनों तरफ बना दो। तो इस पे स्क्वायर चढ़ रहा है एक्स स्क्वायर पे, तो इसके इधर भी बनेगा एक्स से, इसके इधर भी बनेगा। सेकंड है y इज इक्वल टू एक्स। बेटा y इज इक्वल टू एक्स से दो ही बनेंगे, मोड के अंदर x है। एक तो बनेगा प्लस का x और एक बनेगा माइनस का x। और y इज इक्वल टू एक्स तो मैंने आपको बताया, तो y इज इक्वल टू एक्स तो कैसे बनेगी आपकी लाइन ऐसे की एक मिनट, y इज इक्वल टू एक्स तो आपकी लाइन बनेगी ये ऐसे, ऐसे जाएगी। ठीक है, और y इक्वल टू माइनस एक्स ये आपकी जस्ट अपोजिट जाती है, इसकी नेगेटिव की तरफ चलेगी और ये ऐसे जाएगी आपकी लाइन। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, मतलब ओरिजिन दोनों की दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो जाएंगी। अब आपको ये वाला पॉइंट निकालना है और आपको ये वाला पॉइंट भी निकालना है। ठीक है बेटा, आप एक तरफ का पॉइंट निकाल लो। अब क्या करेंगे, उस एक तरफ के पॉइंट से दूसरे वाला पॉइंट आप अपने आप हो जाएगा सॉल्व। देखो क्या करना है, आप आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप एक बार डालिए ये, आप देखो ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। y की जगह क्या डालिए, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू जीरो। x कॉमन लीजिए, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू वन। अब x वन के बराबर आ गया तो y भी किसके बराबर आ जाएगा हमारा, वन के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, और x हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना है, जीरो कॉमा जीरो पता ही है हमें, ये वाला पॉइंट कितना आ गया, वन कॉमा वन, वन कॉमा वन। ये वाला पॉइंट और निकालना है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से। ये हो जाएगा आपका y की जगह माइनस का x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू माइनस का वन, माइनस का वन। माइनस का वन आया तो y भी कितना आएगा, माइनस का वन, और y कितना आएगा, जीरो। ये वाला पॉइंट कितना हुआ बेटा आपका, माइनस वन कॉमा माइनस का वन। क्लियर हुआ। अब चलो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा आपका, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर है, और देखो यहाँ पे वन कॉमा वन माइनस वन कॉमा माइनस वन, तो आप एक तरफ का एरिया निकाल लीजिए, आप ये वाला एरिया निकाल लीजिए और इस एरिया के मल्टीप्लाई कर दीजिए टू टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे टू टाइम्स यहाँ पे करेंगे, जीरो से लेकर वन, कहाँ तक जा रहे हैं, वन तक। ये वाला पॉइंट होगा कितना, वन। ठीक है, ऊपर वाला क्या है यहाँ पे, वाई वन, नीचे वाला वाई टू डी एक्स। ऊपर क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से आएगी आपकी एक्स, नीचे से यहाँ पे आएगा आपका y, आपका क्वेश्चन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई इतना सा करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। टू बाहर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस का एक्स क्यूब अपॉन का थ्री, यहाँ पे वन यहाँ पे जीरो, टू बाहर ही रहेगा। वन बाय टू माइनस का वन बाय थ्री, और जो लोअर लिमिट है वो तो हो गई जीरो। ठीक है, आप क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, सिक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका टू, ये आ जाएगा टू बाय सिक्स, मतलब कि वन बाय थ्री स्क्वायर यूनिट। बस इस तरीके से क्वेश्चन करना था आपको। इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन आए हुए क्वेश्चन है बेटा, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे आए हुए क्वेश्चन है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको हमें ड्रॉ करना है बिटवीन द जीरो एंड टू पाई। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। देखो y इज इक्वल टू कॉस एक्स, आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू डालते जाइए, जीरो पहले। तो y इज इक्वल टू कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन। y इज इक्वल टू फिर ले लीजिए कॉस पाई बाय टू ले लीजिए, पाई बाय टू पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये जीरो हो जाएगा। y इज इक्वल टू आप ले लीजिए यहाँ पर कॉस टू, अपना ले लीजिए टू पाई, टू पाई पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, माइनस का वन हो जाएगा। y इज इक्वल टू ले लीजिए आप कॉस थ्री पाई बाय टू। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए इसको। ठीक है, बढ़ाते जाएंगे, तो इसी तरीके से आपका यहाँ से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से समझना, तो यहाँ पे आपका अगला नेक्स्ट पाई, यहाँ पे आता आपका जीरो, पाई बाय टू, यहाँ पे आपका आएगा पाई, एक मिनट, यहाँ पे आपका आएगा थ्री पाई बाय टू, यहाँ पे आएगा आपका टू पाई, टू पाई पे आपका आएगा अगेन जीरो। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये आपका आएगा यहाँ पर, मान लीजिए ये आपका है जीरो। ठीक है,
यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू दो पे ही घूम रहा है, जीरो और मतलब वन और माइनस वन पे, तो ये हो गया वन और ये हो गया आपका माइनस का वन बाई की वैल्यू। एक्स पे हमने ड्रॉ करा है कितना, ये जीरो हो गया, यहाँ पे जाएगा पाई बाय टू। ठीक है, पाई बाय टू के बाद हमारा जाएगा यहाँ पे थ्री पाई बाय टू। उसके बाद जाएगा हमारा यहाँ पर कितना, टू पाई। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से आगे बढ़ते जाइए। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ से आएगा आपका नीचे की तरफ गया, दिख रहा है आपको यहाँ से। ठीक है भाई, पहले पाई आया और ज़ीरो आया, ज़ीरो के बाद 90 जाएगा, 90 के बाद कितना जाएगा आपका यहाँ से, फिर से 180 जाएगा, 180 के बाद 270 जाएगा, 270 के बाद आपका यहाँ से कितना जाएगा, 360 जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ज़ीरो लिख लिया, इसको आपने पाई बाय टू लिख लिया। ठीक है, इसको आपने अपना पाई लिख लिया, यहाँ पे हमने पाई नहीं लिखा, हाँ। तो अब इस पे पाई लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट जाइए, यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आएगा आपका पाई, यहाँ पे आएगा आपका थ्री पाई बाय टू। ठीक है, यहाँ पे जाएगा आपका थ्री पाई बाय टू, एंड नेक्स्ट आपका जाएगा यहाँ से टू पाई। तो जब आप यहाँ से इसे लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी फिर यहाँ पे आएगी आपकी ये। ठीक है, ये आपकी ऐसी आ गई, फिर ये आपकी फिर यहाँ से इस पे आ जाएगी। ठीक है, इस पे माइनस का वन और फिर यहाँ पे ये आपका वापसी फिर ऐसे ही आ गया, और फिर ये आपसे अब ऐसे ऐसे जाएगा। एक मिनट, ये फिर ये आपसे आपको यहीं पे मिलेगा, और ये आपको यहाँ पर इसको जोड़ देना है। थोड़ा सा इसमें कंट्रोलिंग करने की भी है भाई। ठीक है, इतना ऐसे जाएगा। तो हमें बेटा ये आपका ग्राफ निकालना है, जरा ध्यान से देखो। जीरो, ये जीरो है, ये पाई बाय टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाय टू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ना, ये आपका ये पाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे थ्री पाई बाय टू आपका आ जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ड्राफ्ट करा था, ठीक कर रहे थे हम यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा थ्री पाई बाय टू, और उसके बाद वाई इजल टू कॉस टू पाई, जो आपका वन है, इतना रहेगा। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, इतना एरिया निकालना है। अब जरा देखो बेटा, ये वैल्यू जो है आपकी क्या सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, देखो जरा ध्यान से समझो। ये वाली फिगर, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिमेट्रिकल है, फिर इसके मतलब ये सारी फिगर सिमेट्रिकल है। तो मैं ये सकता हूँ कि रिक्वायर्ड एरिया जो होगा हमारा, वो होगा आपका जीरो से लेकर पाई बाय टू, जीरो से लेकर पाई बाय टू, लेकिन उसे फोर टाइम मल्टीप्लाई कर दो, एक, दो, तीन और चार, वही वन, टू, थ्री एंड फोर, ये फोर से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे लिख दो अपना कॉस एक्स, यहाँ पे लिख दो डी एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, यहाँ पे होता है आपका साइन एक्स। ठीक है, वही माइनस मत कर देना। ठीक है, और इंटू फोर बाहर है, यहाँ पे पाई बाय टू, यहाँ पे जीरो, ये हो जाएगा फोर साइन पाई बाय टू। एक मिनट, साइन पाई बाय टू माइनस का साइन जीरो। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, ये हो जाएगा आपका फोर साइन पाई बाय टू, कितना होता है बेटा, वन होता है, तो आपका ये आंसर जो आएगा कितना हो जाएगा आपका, फोर स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है बेटा, तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं। अगर और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं जो कहते हैं आपके बोर्ड 2024 के लिए होते हैं, तो मैं उनके लिए एक छोटी वीडियो बना दूंगा, एक या दो क्वेश्चन की। ठीक है, और इस जब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आराम आराम से बेटा कराएं, आपके लिए करवाए हैं, ताकि आपको आराम समझ में आए। एक तेज स्पीड पर करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें आपको समझ में ना आए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड ऑल द बेस्ट।